हाय गाइस, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है बॉलीवुड के कॉमेडियन सुनील पाल जी और ये हमको बताने वाले हैं बॉलीवुड की अंदर की बातें। तो सबसे पहले सुनील जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में ये 2020 हम साल देख रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? ये मतलब मैं इसका विश्लेषण करना चाहूँ तो ये 2020 जो है बड़ा बदतमीज़ टाइप का साल रहा है। जैसे 2020 कह रहा है हमसे कि 2020 अपने आप को हीरो समझ रहा है और सबसे कह रहा है 2020। ऊपर से 2020 नहीं, मुझे लगता है टिक 20 है, जहरीला है, इसलिए शायद विश है 20 और विश जो है मिलता जुलता शब्द है। और साथ साथ में इसका विश्लेषण करना कुछ इस तरह से कि हमें 20 लेसन सिखा के जाएंगे तुमसे। मुझे ऐसा लगता है कि इस 2020 ने बहुत तकलीफ दी, कोरोना दिया, पूरी दुनिया को दिया और फिल्मी दुनिया को भी बहुत दर्द दिया। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग रोए हैं इस साल, रोना भी पड़ा, खोना भी पड़ा। तो मुझे मतलब ऐसा मैं आपको हाल ही में 4 लोगों को हम खो दिए बॉलीवुड के सबसे दिग्गज वाले, ऋषि कपूर, इरफान सर, वाजिद भाई एंड देन अभी सुशांत जी। आपके किसी के साथ कुछ कनेक्शन थी या कुछ यादें थी या किसी से कभी आप मिले थे, कुछ बताना चाहोगे? सबके साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन तो था ही, क्योंकि हम लोग लाइव शोज़ में इंडस्ट्री में कभी पुलिस के शो में चले गए, कभी कहीं तो मिलते थे। इरफान भाई के साथ तो फिल्म भी करने का मुझे मौका मिला था, क्रेजी 4 में मैं उनके साथ में था और वैसे भी उनके साथ में मैं पर्सनली भी काफ़ी जुड़ा हुआ था और शोज़ में भी आर्मी के शो में एक बार मुझे मिले थे जब वो 5 सिंह तोमर कर रहे थे। और ऋषि कपूर साहब के साथ में वैसे कुछ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब भी कहीं किसी फंक्शन में कहीं मुलाकात होती थी तो मैं उनके पैर छूता था और वो मुझे देख कर कहते थे कि आपको देखते रहता हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। तो वही बड़ा इनाम टाइप का लगता था कि कोई अवार्ड मिला, इतनी बड़ी हस्ती आपको अप्रिशिएट कर रही है। सुशांत के साथ तो वो भी ऐसा ही रिलेशन रहा, क्योंकि उनकी शुरुआत टेलीविज़न से हुई जब जी टी पर एक प्रोग्राम आता था सीनियर स्टार की खोज, जिसमें वो एज ए पार्टिसिपेंट आए थे। तो उस शो के फिनाले में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था, तब तक लाफ्टर चैलेंज आ चुका था हमारा। तो लेकिन वहाँ पर हमारी कोई ऐसी दोस्ती तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं उनको कहीं ना कहीं मिलता था, लेकिन वो मुझे पहचानते थे, जानते थे। और इतने अच्छे संस्कारी बंदा था वो कि वो गले मिल कर और सीनियर और जूनियर सबकी इज्जत करता था। बाद में बहुत ही हंसमुख, बहुत ही प्यारा इंसान। और वाजिद भाई के बारे में क्या कहूँ, वाजिद भाई तो उनके आप जो भी गाने अगर देखेंगे जो उन्होंने गाए, ताना में बैठे ऑन ड्यूटी या चिकनी कमर पे, ये सारे गाने अगर आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आदमी हमेशा मस्ती वाला आदमी था, मस्ती खुरा। उनके गाने सुनकर, उनके स्टाइल देखकर आप नाचे बिना नहीं रह पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उनका भी जाना बहुत बड़ा। सही बात। इसके अलावा जैसे कि अभी तो हम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अभी अचानक से जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो है बात नेपोटिज्म। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है इंडस्ट्री के और नेपोटिज्म का? नेपोटिज्म जो है वो बहुत जहर है, बहुत जहर। नेपोटिज्म हो गया, ग्रुपिज्म हो गया, वो बहुत बड़ा जहर है हमारे बॉलीवुड के लिए। तो मुझे लगता है कि तुरंत हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंट को कील करने वाला जहर ही है। तो मैं कहता हूँ कि जितने लोग नेपोटिज्म का शिकार हो रहे हैं, ग्रुपिज्म का शिकार हो रहे हैं, कृपया आप अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता ये किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई, लावारिस का गाना, अपने आपको लावारिस ना समझे, ये समझे कि आपके साथ अगर गॉड फादर नहीं है तो आपका फादर ही गॉड है। तो हिम्मत ना हारे, नेपोटिज्म ग्रुपिज्म से हारे नहीं, अपने अंदर इंतज़ाज़म रखे, आप मुग़ल आज़म बने। सही बात। लेकिन क्या आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप कभी नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं? सभी कभी ना कभी होते रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि लेट गो करना पड़ता, सी थ्रू करना पड़ता।
उसका कारण सिर्फ यही है कि बहुत सारे हैं किस्से, मगर सुना है किस्से। हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अपने सीनियर्स को देखना पड़ता है, अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को देखना पड़ता है, अपने से जूनियर और अपने साथ में जो अभी इस वक्त आगे पीछे से संघर्ष कर रहे हैं उनको देखना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि चलो मालिक ने हमें कम से कम ये तो दिया, इतना तो दिया, इसके आगे भी कट जाएगा, इसके आगे भी मिल जाएगा। क्योंकि जब तक जीवन है तब तो संघर्ष है, बच्चों सामने कहा ही है। और मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि सताने वालों की कमी नहीं है। आपने जैसे देखा इस साल का जिक्र कर रहे हैं, कभी कोरोना मार रहा है, कभी महंगाई मार रही है, कभी कोई बीमारी आ रही है, कभी कुछ, तो चारों ओर से आदमी घिरा हुआ है, सारा शरीर जख्मों से भरा है, दर्द परेशान है निकली तरह से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बी पॉजिटिव। सो जब आपने नेपोटिज्म देखा, फेस किया, तो उसके बाद क्या आपके लाइफ में भी डिप्रेशन का एक कैसा दौर आया था? आते ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिप्रेशन आते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ। लेकिन डिप्रेशन अगर आपके अंदर आता है तो आपके अंदर शक्ति है और उससे कर सकते हैं आप ऑपरेशन। नेगेटिविटी लाता है डिप्रेशन, पॉजिटिविटी लाता है ऑपरेशन। तो आप अपने ही डिप्रेशन का आज खुद ऑपरेशन करें, खुद का डॉक्टर खुद बने। किसी और को अगर अपनी नब्ज देंगे तो वो आपको गलत रोग बता देंगे। अपने फीलिंग को समझे, थोड़ा सा शांत रहे, सोचे। जैसा मैंने कहा कि मुझे जब डिप्रेशन आता तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं जब बॉम्बे में आया था तो फुटपाथ पे रहता था, रोड पे रहता था, चाय की दुकान पे एज ए फटका बॉय काम करता था। उसके बाद भगवान ने धीरे धीरे मुझे काम दिया, नाम दिया। ऑफकोर्स ये सब दोस्तों की और ईश्वर की और लोगों की मेहरबानी, जिमी मोजेस जंगली साहब हमारे गुरु दोस्तों की। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। तो जब भगवान ने दिया है तो इंसानों के का डिप्रेशन क्यों है? इर्द गिर्द जो इंसान है, जो नेगेटिव सोच रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनको भी देगी भगवान देगा। जिसने मुझे दिया है वो उनको भी देगा। अगर वो अच्छा करेंगे तो अच्छा देगा, और बुरा करेंगे तो बुरा देगा। ये सोच के फिर मैं आगे बढ़ा। डिप्रेशन का क्या टिप्स? हाँ, टिप्स मैं यूथ को देना चाहूँगा। देखिए, यूथ का मतलब ही होता है फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल। यूथ के साथ में ऐसा कोई नेगेटिव वातावरण ऊपर वाले ने खुद नहीं दिया। यूथ का मतलब होता है उत्सव, यूथ का मतलब होता है भविष्य, यूथ का मतलब होता है वर्तमान। तो यंगिस्तान, जवान, जवान का मतलब फौजी। तो आपके अंदर तो ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है, सर से लेकर पांव तक आप दुनिया हिला सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। जितने बड़े बड़े इतिहासकार हैं, आप जितने बड़े बड़े स्टार हैं, आप देखिए उन्होंने अपने युवा अवस्था में ही क्या क्या रिकॉर्ड बनाया। बच्चन साहब शुरू में आए थे, शाहरुख खान आए थे, लता जी आई थी, कुमार शानू, किशोर दा, सोनू निगम, गुलशन कुमार। राइट, एग्जैक्टली। ये सब नेपोटिज्म के शिकार नहीं थे, ये नीचे से आए हुए, बाहर से आए हुए। नेपोटिज्म तो आपके साथ में रहेगा, नेपोटिज्म तो आपके साथ में रहेगा। आज मैं बात करूँ, कल क्या हो सकता है मैं अपने बेटे के लिए भी लड़ूँ करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बच्चन साहब के लिए भी कहा जाता है सर कि अभिषेक के लिए उन्होंने कोशिश की होगी, या अभिषेक खुद भी कर, लेकिन शाहरुख खान बाजी मार गए, और भी लोग आ रहे हैं नए लोगों में। तो सुशांत ने भी बहुत लंबी पारी की थी। तो टाइम आता है सबका, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि सबका डोर ऊपर वाले के हाथ में। राजेश खन्ना साहब ने कहा था ना कि हम सब रंगमंच की एक कठपुतलियाँ हैं, इसलिए डोर ऊपर वाले के हाथ में है, और वही डायरेक्टर, वही हम सबको नचाता है। तो वक्ती अगर आपको थोड़ा दुख हो तो बिल्कुल आप उदास हो, और अगर सुख भी आए तो उड़े भी नहीं। ये भी नहीं कह रहे मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल। ये सोचो कि
जो आया है उसको संभालो, वरना चला जा रहा है। जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो, ज़रूर आ जाएगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ में उलट फ्लोट हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए जो ईश्वर ने युवाओं को दे रखी। युवाओं के पास समझ की तन मन धन फन सब कुछ उनके पास में सुपीरियर होता है, 100% होता है, तो फिर तो कहाँ घबराना, क्यों घबराना। सो भगवान आपके साथ में है, दुनिया आपके साथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऑल द बेस्ट। अपना मुकेश धीरू भाई अंबानी भी कम उम्र में आए थे और 0 से हीरो बने। राइट। अच्छा, हाल ही में जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है भूषण कुमार और सोनू निगम की, उसमें आपको क्या लगता है कौन सही है? देखिए, भूषण कुमार को मैं 100% गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें वो नहीं करता जो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भूषण कुमार को सबकी इज्जत करनी चाहिए, जो नहीं करता बस, बाकी सब ठीक है, इज्जत करनी चाहिए। जो कलाकार टी सीरीज़ की वजह से बने हैं तो उनकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जिन कलाकार की वजह से टी सीरीज़ बना है तो उनका अपमान नहीं कर सकते, तो कर रहे हो गलत चीज़। तो भूषण कुमार, किशन कुमार, मत बनो बीमार, करो प्यार और फैलाओ सुविचार। टी सीरीज़ का मतलब होता है एक सीरीज़, टी सीरीज़, चाय पिलाओ सबको, खुशियाँ बांटो। मोदी जी भी टी सीरीज़ वाले हैं, उन्होंने भी चाय बांटी थी, मैंने भी चाय की दुकान से काम किया, मैं भी टी सीरीज़ वाला। जो सब पार्ट, सबकी इज्जत करो यार, सबसे प्यार करो, और ये रिमिक्स बनाना बंद करो, कुछ नए गाने बनाओ, कुछ अच्छे गाने बनाओ, अच्छा काम करो। भगवान ने आपको मौका दिया है, कल को देखो भाई फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी, रोते रहो। आपके पिताजी ने इतनी मेहनत से शुरू किया है, 0 से हीरो बने, और आपको उसको 0 से 0 बना के तो कैसे? सो ऑल द बेस्ट। राइट। लास्टली जाने से पहले एक और सवाल, आजकल के जो न्यू टैलेंट्स हैं उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जो पहले मिलता था, अब नहीं, आपको सबको क्या मिल लगता रहा है, सबको मिल और रहा ये जो स्टार किड्स हैं इनको क्या आपको लगता है कि एडवांटेज मिलता है कि इंडस्ट्री में आने के टाइम पे? है। जाहिर सी बात है, लेकिन बाद में फिर उनको भी तो प्रूव करना पड़ता है। स्टार किड्स, हाँ ये बात ज़रूरी है कि स्टार किड्स को आसानी से मिल जाता है, बाकी लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है प्रूव करने के लिए। लेकिन वही बात है ना कि सबसे बड़ा ऊपर वाला है, आप उस पर भरोसा करो, क्योंकि इंसान को क्या देगा, जो भी देगा तुझे खुदा देगा। यूं ही नहीं फिजा में बिखरी सदा मेरी, बरसों तराशा खुद को तब निखरी अदा मेरी। तो आप अपने गॉडफादर खुद बनिए, अपने क्रिटिक्स खुद बनिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, अपने आप को क्रिटिसाइज करना सीखिए, बट सब कुछ जीतने के चक्कर में एक चीज़ कभी ना हारे, और वह है हिम्मत। कभी मत हारना। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकेगा, किसी को भी नहीं रोक सकता, टैलेंट को कभी कोई नहीं रोक सकता। टैलेंट एक हवा की तरह है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। टैलेंट उस तरफ से है, कोई नहीं रोकेगा, बस आप लगे रहिए, परमात्मा का नाम लीजिए, जनता बाहे भलाई आपका स्वागत कर रही है और आपका वेलकम। ऑल द बेस्ट, लव यू। थैंक यू सो मच सुनील जी हमको टाइम देने के लिए, एंड आई होप कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे लॉकडाउन खत्म होगा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लास्ट वीक जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप आपके फैंस को देना चाहते हैं? आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना और दूसरी बीमारी से रखना खुद को संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल।